वेलकम बैक टू आईएसपी स्टूडियो। ब्रेक के अंदर हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जो कि पीटीसीएल के रीजनल एचआर हेड हैं। 20 ईयर एक्सपीरियंस है इन मिडल ईस्ट, आईएसओ टीसी 260 हैं और एचआर स्टैंडर्ड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। एसएचआरएम में, एससीपी में, पीएमपी में और एसपीएचआरआई में हैं जनाब सकलैन शेर साहब। सर वेलकम कहते हैं आपको आईएसपी स्टूडियो के अंदर। सर हमारा एक टॉपिक चल रहा है जो कि जो दो गेस्ट अभी उन्होंने डिस्कशन भी किया इस चीज़ के बारे में कि हमारा जो स्टूडेंट है, बिजनेस स्टूडेंट है, वो पहले डिफरेंट फील्ड से आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब ये बात तो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट की होगी। इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बताएं कि जो बिज़नेस एजुकेशन है वो किस तरह से चेंज हो गई है ये कोविड की वजह से। सर इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उल्फत साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपका और आपके इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे आज इस डिस्कशन का मैं एक हिस्सा बनाऊँ। तो जहाँ तक बिज़नेस की बात करते हैं तो कोविड ने पूरी दुनिया में जिसका इम्पेक्ट आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पेक्ट आया है कि दुनिया प्री कोविड और पोस्ट कोविड में तब्दील हो गई है। आप इकॉनमी की बात करें, आप जॉब्स की बात करें, आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो कोविड ने एक रैपिड चेंज की है, ठीक है। कल तक जो इदारे बूम पे थे वो इदारे वैनिश हो गए हैं बहुत सारे, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ टॉप पे जा रही थी वो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर मैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करूं, लाइक टूरिज़म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसका एक बूम था प्री कोविड-19 से पहले। पूरी दुनिया में वो सिलसिला चल रहा था, लेकिन कोविड के आने के बाद वो इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई। अगर ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करें तो 100 बिलियन यूएसडी प्रॉफिट में से लॉस हो गया है इंडस्ट्री को, सिर्फ एक मुल्क की अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो। इसी तरह आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इसी तरह आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री भी बहुत मुतासर हुई है इस हवाले से। अच्छा, अब जो बात है कि क्या हुआ है चेंज और किस तरह चेंज ये देखी जा रही है, तो जो बिज़नेस एजुकेशन है वो कोविड से बड़ी मुतासर हुई है, ठीक है। अच्छा, पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि बिज़नेस एजुकेशन मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि बिज़नेस एजुकेशन बेसिकली जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको तैयार करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, उनको तैयार करती है जो अनसर्टेनिटी को किस तरह हैंडल करते हैं, रिस्क फैक्टर को कैसे मिनिमाइज करना, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, ये सारी आपकी बिज़नेस एजुकेशन कवर कर रही होती है। और ये कोविड ने इसके ऊपर फुल अटैक किया। अब वो चीज़ें चेंज हो गई। पहले जो आप एक जगह पे आपका प्रेजेंस ज़रूरी होती थी, अब वो रिमोट और वर्क फ्रॉम होम का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो ज़ाहिर है बिज़नेस एजुकेशन बड़ी इससे इवॉल्व हो रही है, ठीक है। जो पहले चीज़ें थी अब उससे वो बेहतर होगी। अच्छा, अभी मैं एक देख रहा था कि जो M7 एजुकेशन के इदारे हैं, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, इस तरह के वार्टन है, ये सारे इन इदारों ने भी अपने सेमेस्टर सिस्टम से अब वो सोच रहे हैं माइक्रो क्लासेस के ऊपर जाने के लिए। यानी माइक्रो क्लासेस से मुराद ये है कि 4 से 6 वीक का वो क्लासेस होंगी इंस्टेड ऑफ वो 6 मंथ या 4 मंथ्स लॉन्ग। जैसे हम 16 जो है ना वीक जो है ना उसमें जाते हैं। जी बिल्कुल। तो और दूसरा, अब अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए, कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए अब लीडर्स को तैयार किया जा रहा है। अब उसके करिकुलम जो है ना वो रिवैम्प किया जा रहा है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल सर। दूसरा ये चीज़ है कि जो जैसे बिज़नेस स्कूल है, इसने एक स्टूडेंट को वैल्यू भी दी है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि एक बिज़नेस एजुकेशन की वजह से एक वैल्यू भी क्रिएट हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिज़नेस स्टूडेंट होता है उसका आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिज़नेस एजुकेशन का एज अ बिज़नेस स्टूडेंट देखें, इन दोनों चीज़ों को अगर हम जहन में रखें तो ये बिज़नेस स्कूल जो है
ये किस तरह से हेल्प कर सकता है उनके फ्यूचर को ग्रूम करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के, जैसे आपने अभी बात की कि लीडर्स को इवॉल्व किया है, उनके माइंडसेट चेंज कर दिया है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी, बिजनेस एजुकेशन का जो रोल है वो की रोल है, और दुनिया में अगर मैं इसको ब्लंटली कहूँ तो सर्वाइवल ही नहीं है विदाउट बिजनेस एजुकेशन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बिजनेस एजुकेशन का जो की रोल है वो इस तरह है कि आपके टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, और आप उसको प्रिडिक्ट आप उस तेज़ी से उस तरह नहीं कर सकते जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट हो रही है, लेकिन इंसान वही हैं, ठीक है, उनके रवैयों को आपने बेहतर करना है, उनके जो चेंज प्रोसेस है, जो उनका माइंडसेट है, उसको लाने के लिए बिज़नेस एजुकेशन आपको ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती है। तो जहाँ तक जो फ्यूचर है बिज़नेस एजुकेशन का, वो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उसका, जैसे आज है, जैसे कल भी था, और आने वाला वक्त भी है। बिज़नेस एजुकेशन के बग़ैर आपके मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। अभी अगर फ़र्ज़ किया मैं कोविड की बात करूं, जो आज का सिनेरियो में जिसमें हम बात करें, तो कोविड-19 के दौरान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा, जैसे अभी मैंने बताया था। ऑन दी अदर साइड जो बिज़नेस एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे, या जो इन इदारों से पढ़ के गए, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते थे, उन्होंने जॉब्स की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और फिर अब वो रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो गई कि आपको बड़े बड़े ऑफिसर्स लेने वाले ज़रूरत पड़ेगी, या ऐसा कुछ नहीं है। अब आप घर में बैठे हैं, वर्चुअल स्टोर है, रिमोटली आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी नो हाउ है, आपको उस इदारे ने इस काबिल बना दिया है कि आप पूरे बिज़नेस के प्लान को समझते हैं, फिनंशियल मॉडल आप बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस आप कर लेते हैं, टीम मैनेज कर लेते हैं, कस्टमर हैंडलिंग कर लेते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं, तमाम चैनल कम्युनिकेशन के आप यूज़ करते हैं। तो बिजनेस एजुकेशन आपके लिए फ्रूटफुल है। यस, और ये चलता रहेगा। सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है इसमें, कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उसको जो है ना, वहाँ से भी मतलब पहले ये होता था कार्ड दे देते कि जी आप इसको फिल करके बताएं कि आपकी क्वालिटी, फीडबैक ऑनलाइन, बिल्कुल सर्विसेज और ये सारी चीज़ें होती थी। अब ये है कि वो ऑनलाइन जो है उनके ग्रुप्स बने हुए हैं हर रेस्टोरेंट के, जैसे मुल्तान फूडीज़ का ग्रुप बना हुआ है, लाहौर के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। वो क्या करते हैं, जो भी जाता है उस रेस्टोरेंट पे पिक डाल देता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, और वो बड़े इन्फ्लुएंसिंग हैं, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग है कि आप बहुत सारे कस्टमर चूँकि अब ऑनलाइन सिलसिले पे ही हैं सारे, और इसी बिजनेस में लेके चल रहे हैं, तो लोग वो व्यूज़ को, वो फीडबैक को बड़ा वैल्यू करते हैं। उसके अगेंस्ट वो फिर उसमें इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। हाँ, वो जाते हैं या नहीं जाते हैं वो अलग चीज़ है। डिसीजन लोग लेते भी इसी बेस पे हैं कि अच्छा ये इसका रेस्टोरेंट का अच्छा कहा हुआ है, तो वो उस पर चले जाते हैं। आप सही बात है, ये आप ठीक कह रहे हैं सर। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, कोविड के एरा के अंदर जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिज़नेस का स्टूडेंट है, या हमारा जो स्टूडेंट है यहाँ से जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए आपको कोई नज़र आते हैं कोई अपॉर्चुनिटीज़, या आप रिगार्डिंग जॉब या रिगार्डिंग बिजनेस हम कह लें, तो आपको कुछ स्पेसिफिक आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है उनका, कि कोविड के बाद जो है ना उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो है ना अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, जहाँ कोविड ने नुकसान पहुँचाया इकानमी को, वहाँ पर नई राहें भी खोल दी। एग्जैक्टली, ठीक है। पहले ये था कि हमें किसी भी दूसरे मुल्क में जाना होता था तो हम वीज़ा लेते थे, फिर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते और वो सारा कुछ करते। अब कोविड की वजह से वो चीज़ें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग, ये सिलसिला शुरू हुआ, ऑनलाइन वर्किंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाउंड्री लेस हो गई हैं। एग्जैक्टली, आप यहाँ बैठे हुए अब अमेरिका के लिए आप काम कर सकते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ किसी का भी नाम ले लें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप काम कर सकते हैं, यूके में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने हायर किए हैं बहुत सारे लोग। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इन चीज़ों पे बड़ा फोकस कर रही है, ई लर्निंग पे भी लेके जा रहे हैं, वो सारा आपका ई कॉमर्स वो बड़ा है। अच्छा, जो बिज़नेस एजुकेशन जिसका रोल है वो इस पोस्ट कोविड में अगर वो देखा जाए तो वो और बेहतर हुआ है, और ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या है कि आप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा निकल रही हैं। अगर आपको आपने अच्छी तालीम ली है, बिज़नेस एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और लेकिन इसमें जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका रोल भी बढ़ गया है। अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से वो शायद काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है,
अब अगर हम किसी भी इदारे की बात करें, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उनको अब थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए। अब क्या करना होगा कि दे हैव टू बी पार्टनरिंग विद दी टेक्निकल कंपनीज, ठीक है, जो आपके कॉमर्स के इदारे हैं उनके साथ आप पार्टनरशिप बेहतर करनी बिल्कुल, होगी, MOU साइन कर देते हैं ठीक जैसे, है, या ताकि आपका स्किल सेट अपलिफ्ट हो, बिल्कुल रीस्किलिंग हो, ठीक है, और आपको वो चीज़ें सिखाई जाएं उस सेटअप में, प्रोजेक्ट बेस्ड हो, असाइनमेंट बेस्ड हो। अब वो गई, अब वो केस स्टडीज़ भी चेंज हो गई हैं। इसने कोविड ने तो आपके केस स्टडी के मेथड को भी चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो अब आपको प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ों पे जाना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट बेस्ड चीज़ों पे जाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के साथ लेजोन बेहतर करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो आप अगर अपने स्टूडेंट्स को उस तरह उस पर ट्रांसमिट करेंगे, उस तरह वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो मैं समझता हूँ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अब निकल रही वो शायद पहले नहीं थी, तो और बेहतर है, क्योंकि वो बाउंड्री लेस एनवायरनमेंट है। आप यहाँ बैठे दुनिया के किसी भी इदारे के लिए काम कर सकते हैं और आप पैसा भी कमा सकते हैं, मुल्क के लिए भी बेहतरी है, और आप अपनी स्किल को भी आगे इन्हांस कर सकते हैं। और इसी तरह अब यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो वो ब्लेंडेड लर्निंग पे आ गई, बिल्कुल हाइब्रिड लर्निंग पे आ गई हैं, ठीक है। बड़े बड़े दोनों क्लासरूम साथ लेके चल रहे हैं। जी, बड़े बड़े क्लासरूम, अब वो शायद उसकी यूटिलाइजेशन वो ना रहे। ये आपका ISP का जो स्टूडियो है ये भी उसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अब आप यहाँ बैठे हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप उनको वो मैसेज दे रहे हैं जो शायद आप बुला के पहले मैसेज देते थे। तो बिज़नेस एजुकेशन में थोड़ा सा कोर्स को रीवैम्प करना पड़ेगा, चीज़ों को और हाइब्रिड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और जो डिमांड है इंडस्ट्री की उसको साथ मिलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट और बेहतर हो जाएगी, और ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, और आपके स्टूडेंट्स के लिए बेहतर जो जॉब पर्सपेक्टिव वो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा फोकस किया और हमें इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो अगर हम आज की डिस्कशन को सम अप करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंड पे बिज़नेस एजुकेशन की जो डिमांड है वो हर इरा के अंदर डिफरेंट रही है। तो हमें जो है लोगों को जॉब की तरफ भी फोकस करवाना है और बिज़नेस की तरफ फोकस करवाना है। ये टोटली हमारे स्टूडेंट के माइंड के ऊपर है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि जी हमने जॉब फोकस नहीं करना, हमने बिजनेस करना है। तो वो बिजनेस करें, लेकिन उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्वालिटीज़ चाहिए, उस चीज़ को फोकस करना चाहिए। अगर आपने किसी भी लेवल की जॉब करनी है तो उसके लिए फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए आपकी जो बिज़नेस की एजुकेशन है ये आपको दोनों चीज़ें दे सकती है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दे सकता है टीचर, और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे सकता है। इन दोनों की बेस पे आप क्या करेंगे, अपने जो चॉइस है आपकी, जिससे कि आपकी जॉब की चॉइस है, चाहे आपकी बिजनेस की चॉइस है, उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल नेचर की इंफॉर्मेशन भी देगा, और इसके अलावा आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिसीजन मेकिंग में भी इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, आज के एपिसोड के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ISP स्टूडियो में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।